जिस बाकमाल सूफी का हम जिक्र करने जा रहे हैं, हुजूर गौसे पाक, महबूब सुबहानी, किंदील नौरानी, शाहबाज लामकानी, शेख सैयद अब्दुल कादिर जेलानी। किसी ने पूछा तक हुजूर गौसे आजम से कि आपकी विलायत किस तरह की है? आपने अपनी एड़ी की तरफ इशारा करके फरमाया, जब तक मेरा कदम न लगे अल्लाह किसी को विलायत देता ही नहीं। तो मेरी विलायत की बात करते हो, मैं जब तक मोहर न लगाऊं अल्लाह किसी को वली बनाता। शेख सादी बोल पड़े, कहने लगे गौसे आजम दरमियाने औलिया क्यों मोहम्मद दरमियाने अंबिया। हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वलियों में वही मकाम है जो नबी पाक का नबियों में मकाम है। इमामुल औलिया, सरताजुल औलिया हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते मैं तकरीर नहीं करता था, तालीम मैंने हासिल कर ली, पर मैं तकरीर, ये बड़ा ज़रूरी काम है, ये बड़ा ज़रूरी काम है। जो असरात इसके होते हैं बाकी चीज़ों, हज़रत जुनैद बगदादी, ये तो हुजूर गौसे आजम के भी पीर है ना, ये तो हज़रत दाता अली अजमेरी के भी पीर है। हज़रत जुनैद बगदादी के बारे में दाता साहब ने लिखा है कश्फुल माजूब में, और मतलब मैं आलिम बन गया, पढ़ गया, मेरे मामू भी थे, मेरे मुर्शद भी थे हज़रत श्री सख्ती रहमतुल्लाह अलैह। मुझे अक्सर कहते हैं कि जुनैद यार तकरीर किया कर। मैं कहता हूँ हुजूर अभी मैं नेक नहीं, अभी मैं खुद ठीक नहीं। मेरे पीर भाई भी मुझे कहते हैं कि हज़रत की भी ख्वाहिश है तो हमारा भी दिल करता है। लगता है कि आपकी गुफ्तगू की बरकत से अल्लाह बड़े लोगों को हिदायत अता फरमाएगा, आप वसीला बनेंगे, तो बात किया करें। कहते मैं टाल देता, मेरे नसीब देखो, एक दिन मैं अपने घर में सोया हुआ था तो अचानक बगदाद की सारी गलियों ने महकना शुरू कर दिया। फरमाते अचानक ठंडी खुशबुएं फैल गईं। मेरे नसीब देखो कि मुझे मुस्तफ़ा करीम का दीदार नसीब हो गया। ख्वाब मेरी विच आया माही ते मैं गल विच पा लिया बावां, ते डर दी मारी अख भी न खोला किते फिर बिछड़ न जावा। कहते हुजूर तशरीफ लाए तो मुस्तफ़ा ने बड़ा ही नवाजा, महबूब ने बड़ा ही नवाजा। काश आपको लज्जत आए इस बात की। हुजूर ने अल्लाह अकबर बड़ा ही नवाजा। कहते महबूब जाने लगे तो हल्का सा जुमला, मीठी सी बात, एक जुमला बड़ा मीठा सा। जाते दफा फरमाने लगे जुनैद तकरीर किया कर यार, तकरीर किया कर। दाता साहब लिखते हैं, दाता साहब फरमाते हैं कि हज़रत जुनैद बगदादी कहते हैं अर्ज़ की हुजूर अब तो ज़रूर करूँगा, अब तो रोज़ करूँगा, खोल के करूँ। फरमाते हैं मैं जब उठा ना, फजर की अज़ान हुई, वुज़ू किया, सुनते पड़ी तो दिल में चोर आ गया। मेरे दिल में ख्याल आया कि पीर साहब ने तो कभी नहीं बताया कि उन्हें दीदार हुआ है, तो मुझे तो हुआ है ना। पीर साहब ने, बहुत सारे लोग पीर साहब से खुद सियाने होते हैं ना, उनको खुद नूर नजर आता है रोज़ ख्वाब में, वो बहुत सारे जलवे खुद बयान कर लेते हैं। तो कहते हैं मेरे दिल में ख्याल आया कि पीर साहब ने तो कभी नहीं बताया, तो मुझे तो हुआ है। किसी दरवेश ने एक शेर कहा था, पर बड़े मसले उसने हल किए। वो कहने लगा जेड़े महरम राज हकीकत दे वो राजे हकीकत खोल दे नहीं, और जिन्ना वेख्या नहीं वो करन गल्लां, जिन्ना वेख लिया वो ते बोल दे ही नहीं, जिन्ना वेख लिया हो उनसे बोला जाता भी नहीं, बोला जाता भी नहीं। तो कहते मैं सुनते घर पड़ी तो खरामा खरामा चला तो दिल में चोर था, बांझ फकीरों किसे नहीं मारे, ये हुई चोर अंदर दा। कहते मैं गया हजरत के पीछे नमाज पढ़ी 7वीं साफ में, तो अंदर चोर था कि मेरा तो दर्जा ऊंचा चला गया है, लेकिन मुझे दीदार हुआ। तो कहते हैं नमाज हजरत ने खुद पढ़ाई, तो नमाज पढ़ा के कहने लगे जुनैद आगे आ जाए। मैं तीसरी साफ में आ गया तो कहने लगे चल यार थोड़ा और नेड़े आ जाए। कहते मैं करीब जाके ना पहली साफ में बैठा तो कहने लगे इधर आ मेरे साथ बैठ। कहते मैं उनके साथ बैठ गया, हजरत के साथ, ये भी किसी नसीबों वालों का नसीब है ना। कहते मैं साथ बैठ गया मुर्शिद के, तो शेख तस्बीह रोल रहे थे, इधर देखना मेरी तरफ, तस्बीह फेर रहे हैं, और तस्बीह फेरते फेरते ना अचानक आंख उठाई और मेरी तरफ देख के कहने लगे अब तकरीर करोगे ना, जेड़े महरम राज हकीकत दे, अब करोगे ना तकरीर। तो मेरे अंदर तो चोर था, मैंने कहा कि अब क्या हुआ है, चोर था ना कि मुझे पता है किसी को पता ही, अब क्या हुआ है। तो कहते हैं वो चुप कर गए। चंद मिनट के वक्फे के बाद फिर फरमाने लगे अब करोगे ना तकरीर। कहते अंदर चोर बैठा था, मैंने कहा हुजूर हुआ क्या है बताएं तो सही। कहते हैं उन्होंने तस्बीह छोड़ी, जुब्बा समेटा और चेहरा मेरी तरफ फेरा, और मैंने उनकी आंखों में जो रोशनी आज देखी पहले कभी नहीं देखी, लबो लहजे में जो जलाल आज देखा वो कभी नहीं देखा था। फरमाते हजरत बोले नजर तो वो जालिम नजर है, उठे तो बेड़ा ही पार कर दे, गिरे तो खाना खराब कर दे। फरमाते मैंने हजरत का जलाल देखा और मेरी तरफ देख के फरमाने लगे जुनैद कल जो रात गुजरी है मुझे ख्वाब में अपने रब का दीदार हुआ था। तो मालिक ने पूछा कि सिर्री कोई बात बता, तो मैंने अर्ज की मौला एक ही मुरीद तैयार किया है वो भी तकरीर नहीं करता, कभी तेरे हबीब का इधर का फेरा हो तो जरा जुनैद को इशारा कर जाए तो चलो मेरा भी काम बन जाएगा, लोगों का भी नफा होगा। कहते हैं हजरत जुनैद बगदादी के मेरी चीख निकली,
अल्लाह अकबर कहा तो मेरे कपड़े फट गए। बगदाद की वो मस्जिद सारी रोने लगी। कहते मैं कदमों में गिरा और मैंने कहा महबूबा मुझे माफ कर दे, मुझे तो आज पता चला है कि मेरे ऊपर मुस्तफा भी करम फरमाए तो तेरी दुआओं की बरकत से फरमाते हैं। तकरीर इतना जरूरी काम है कि महबूब खुद फरमाते हैं जो नया तकरीर किया कर बात यार, लोगों को फायदा होगा। हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते मैं तकरीर नहीं करता था, तालीम मुकम्मल करनी बात नहीं करता था। मैं कहता था मैं कैसे लोगों के सामने बात करूं। कहते हैं मुझे ख्वाब में मुस्तफ़ा करीम का दीदार नसीब हुआ। महबूब ने फरमाया अब्दुल कादिर बात क्यों नहीं करते। मैंने कहा हुजूर ये अरबी लोग हैं, फसीह व बलीग है, हर आदमी बात समझता है, तो मैं किस तरह इतने मजमे में बोलूंगा, बड़ा मुश्किल काम। हर आदमी किसी नहीं सतह के मुताबिक कैसे बात करूंगा। कहते हैं मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया मुंह तो खोलो जरा। कहते मैंने मुंह खोला तो हुजूर ने 7 दफा लुआबे दहन मेरे मुंह में डाल दिया। फरमाया अब तू बोलते जाना और मेरी बरकतें तेरी मदद करती जाएंगी। आप फरमाते हैं अगली शाम में सोया तो मौला अली शेर खुदा भी आ गए। तो फरमाने लगे अब्दुल कादिर मुंह खोल ना बेटा, तो तू मेरा भी है। कहते मैंने मुंह खोला तो हजरत अली ने 6 दफा लुआबे दहन डाला। तो मैंने कहा हुजूर आपने 6 दफा डाला है। तो ख्वाब में हजरत अली फरमाते कहते बेटे मैं नबी पाक के बराबर तो नहीं ना हो सकता, मैं नबी पाक के बराबर, हुजूर ने 7 दफा डाला तो 6 दफा इसलिए डाला कि मैं हुजूर के बराबर। सहाबा तो ख्वाब में भी आके कहते हैं हम नबी के बराबर नहीं, तू कैसे नबी के बराबर बन गया। वो तो ख्वाब में भी आके कहते हैं कि हम हुजूर के बराबर हैं, तू जिंदगी में दावे करता फिरता है। हुजूर गौसे आज़म फरमाते हैं बस फिर छोटी सी मस्जिद और उसमें मैंने तकरीर शुरू की। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, फिर लोग मिलते ही गए, फिर कारवां बनता गया। फरमाते हैं छोटी सी मस्जिद, फिर मस्जिद बड़ी हुई, फिर मजमा बढ़ गया। फरमाते हैं फिर जामे मस्जिद, फिर मजमा वहाँ भी कम पड़ गया। फिर बगदाद की ईदगाह वो भी भर गई तो सहरा में जाके खैमे लग गए। कहते हैं तकरीर होती तो हजारों का मजमा, हजारों का। मुल्ला अली कारी कहते हैं गौसे आजम के इज्तिमा में 70 हज़ार लोग शरीक होते थे। हजारों उलमा कागज कलम लेके बैठे होते थे कि गौस पाक जो बातें बयान करेंगे तफसीरी नुक्ते हमने नोट करने। और हुजूर गौसे आजम को अल्लाह ने ये कमाल दिया था, कमाल ये आपकी करामत थी कि बगैर स्पीकर के बोलते थे। जैसी समझ पहले वाले को आती थी वैसी आखिरी वाले को आया करती। आज ना करामत की बात आती है तो बंदे छुपने लग जाते हैं, कहते हैं नहीं ये नहीं हो सकता, बड़ा मुदाफाना का अमल, बड़ा शर्मिंदा सा। अल्लाह बोला दादी वो गौस पाक एक दिन एक साहब करामत बयान कर रहे थे तो बड़े झिझक के हुजूर गौसे आजम, मैंने कहा तू बैठ मुझे बयान करने दे, तू डर रहा है करामत से डर रहा है, मुझे बयान करने दे, मैं बयान करता हूँ, मुझे बयान करने दे। मुल्ला अली कारी अलैहिर्रहमत ने लिखा है, दीगर बहुत सारे लोगों ने लिखा है, गौसे आजम खुतबा दे रहे थे, तकरीर कर रहे थे, अचानक हाथ आगे बढ़ाया तो यहाँ तक हाथ भीग गया गौसे आजम। हाँ खोल के देखे, खोल के बात कर रहा है, हाथ यहाँ तक भीग गया। मुरीद कहते हमने पूछा हुजूर पानी भी कोई नहीं, हाथ भीग गया। मैं चुप करके सबक पढ़ो, शगीर्दों को पढ़ा रहे, चुप करके सबक पढ़ो। थोड़ी देर गुजरी, चंद घंटे तो एक काफिला आ गया, सारे लोग पानी में भीगे हुए। हुजूर गौसे आजम के सामने खड़े हुए, कहा हुजूर आपने बड़ी करम नवाजी करनी, बड़ी करम नवाजी। शागिर्द कहने लगे हुआ क्या, तो वो लोग कहने लगे कश्ती में बैठे थे तो कश्ती डूबने लगी। हमने कहा या शेख अब्दुल कादिर जिलानी, खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। कहते हैं हुजूर गौसे आजम ने वहां बैठे हाथ लगाया और डूबती कश्ती को पार निकाल लिया। और डरने लगे, कहने लगे जनाब ये करामत लोग नहीं मानेंगे। तो मैं कहा जिन्हें नहीं मानना ना माने, इनके कानों के ना पीछे खारिश होती है जब इस तरह की वलियों की बात बताई जाए। वो तो हुजूर गौसे आजम की बात नहीं मान रहा, पढ़ ना सूरह नमल पर। हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने महल में बैठे दरबार में, फरमाया मलका बिल्कीस का तख्त चाहिए। तुम कुरान नहीं पढ़ते, मलका बिल्कीस का तख्त चाहिए। एक दिन उठा, उसने कहा दरबार बर्खास्त होने से पहले, दरबार के बर्खास्त होने से पहले, बेशक आप 5 मिनट में बर्खास्त कर दे तख्त आ जाएगा, हजारों मील दूर था। पता नहीं कहाँ कुरान पढ़ते हो तुम, बनी इसराइल के वलियों की करामतें मानते हो और नबी पाक की उम्मत की बारी आए तो तुम्हें खारिश होती है। शर्मिंदा सा लबो लहजा, हमारा लबो लहजा शर्मिंदा नहीं, इसलिए कि हम तो जीते और जिंदा ही वलियों के नाम की बरकत से। हमारे लबो लहजे में तुम्हें शर्मिंदगी नहीं मिलेगी। हम उस तरह बयान नहीं करते कि कोई क्या कहेगा तो बात के जुमले। हजरत सुलेमान से कहा आपका दरबार बर्खास्त होने से पहले, आपने फरमाया नहीं भाई इससे भी पहले चाहिए। एक उठा, इंदा इल्म मिनल किताब, जिसके पास किताब में से कुछ इल्म था, पूरा इल्म नहीं था उसके पास, किताब में से। हजरत आसफ बिन बरकिया तो कहने लगे हुजूर मैं ना ले आऊं। तो मैं कब लाओगे, उन्होंने कहा पलक झपकने से ना, अगर सारे बोले तो लुत्फ आएगा, पलक झपकने से पहले। आपने फरमाया चल ला के दिखा, फिर आया कि नहीं, बोले आया ना। हजरत आसफ बिन बरकिया वहां से गए कि वहीं रहे,
आया ना तख्त 80 फुट ऊंचा, 80 फुट चौड़ा, 80 फुट लंबा, इतना भारी कि शायद 50 लोग ना उठा सके। वो आया, सामने रखा। हज़रत सुलेमान कहने लगे ये क्या है? तो जनाब आसिफ बिन बरकिया कहने लगे हाज़ा मिन फ़ज़्लि रब्बी, ये मेरे रब का, और जिन पर निरा फजल है उनकी ये शान है, जिनको अल्लाह के वबश्शिरिल मुमिनीना बिअन्ना लहुम मिनल्लाहि फ़ज़लन कबीरा। महबूब अपने गुलामों को खुशखबरी दे दे कि तेरे गुलामों पर मेरा बड़ा फजल है। फजल नहीं, फजले कबीर है। तो जिन पर निरा फजल हो वो तो बगैर जाए तख्त ले आए, और जिन पर फजले कबीर हो वो डूबते हुए मुरीद को हाथ डाल के बचा नहीं सकते, वो नहीं बचा सकते। डर डर के क्यों बात करते हो? खोल के को खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम। और खुदा देगा मुनादी हश्र में ये कादरियों को, और इससे मुराद हर हुजूर गौसे आजम का नाम लेने वाला कादरी है। खुदा देगा मुनादी हश्र में ये कादरियों को। कहाँ है कादरी? कर ले नजारा गौसे आजम का। कहाँ है कादरी? कर ले नजारा गौसे आजम का रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और जमीले कादरी सौ जान से हो कुर्बान मुर्शिद पर। या हज़रत के खलीफा थे जिन्होंने लिखा है, कहते हैं जमीले कादरी सौ जान से हो कुर्बान मुर्शिद पर, बनाया जिसने मुझ जैसे को बंदा गौसे आजम का, बनाया जिसने मुझ जैसे को बंदा गौसे आजम का। हुजूर गौसे आजम की करामात का तो ये हाल है कि मुल्ला अली कारी कहते हैं तवातुर है करामतों में, और कहते हैं लिखते वक्त सोचते हैं कौन सी लिखे कौन सी छोड़े, कौन सी लिखे। और एक ईसाई मुसलमान दोनों झगड़ा कर रहे हैं, गौसे आजम गुजर रहे हैं, झगड़ा हो रहा है। ईसाई मुसलमान से कहता है हमारे नबी ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दे जिंदा किए, तुम्हारे नबी ने भी को किया तो बताओ। मुसलमान पढ़ा हुआ नहीं था, हालांकि नबी पाक ने बड़े मुर्दे जिंदा किए, पढ़ा नहीं था, बता न सका। गौसे आजम के कान में आवाज गई तो जाके ईसाई का बाजू पकड़ के झंझोड़ा, फरमाने लगे क्या कहा तुमने? मेरे मुस्तफा ने मुर्दे जिंदे किया तो बताओ। फरमाया तो नबी पाक की छोड़, मैं गुलामों का गुलाम हूँ, मैं गुलामों का गुलाम हूँ, मुझे बता कौन सा मुर्दा जिंदा करना। आ तू छोड़ हुजूर की बात ना कर, मैं गुलामों का गुलाम हूँ, मुझे बता कौन सा मुर्दा जिंदा करना है। पुरानी कब्र पे ले गया, कहने लगा जी अगर ना हुआ तो? गौसे आजम फरमाने लगे जो तू कहेगा वो मैं करूंगा। तो कहने लगे अगर हो गया तो? अगर तो गौसे आजम कहने लगे ना मेरे खानका पे झाड़ू देना, ना मेरे बर्तन मांगना, ना मेरे घर का सौदा लाना। अगर जिंदा हो गया तो बस मेरे नबी का कलमा पढ़ जाना, बस मेरे रसूल का कलमा पढ़ जाना। अल्लाह अकबर। उसने जो सबसे पुरानी कब्र थी ना, वो कहता है ये हमारे दादा ने भी नहीं देखा था बंदा कौन है। उस कब्र पे खड़ा हो कहने लगा इसको जिंदा करें। तो गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कब्र के सराहने खड़े हुए तो दुआ करने लगे, कहने लगे मौला अपने लिए नहीं तेरे रसूल के लिए। फिर मैं कुम बेइज़्निल्लाह, उठ अल्लाह के हुक्म के साथ। एक औरत कलमा पढ़ती हुई खड़ी हो गई, खड़ी हो गई, और खड़ी होकर उसने पहला जुमला कहा तो कमाल कर दी। कहने लगी मेरे नसीब देखो, मैं बनी इसराइल की थी, अब्दुल कादर तेरे सदके जाऊं, तूने मुझे खड़ा किया है तो अल्लाह ने मुझे मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ने की तौफीक दे दी, तेरे कुर्बान जाऊं अब्दुल कादर, तेरी क्या बात है। अब वो बंदा दौड़ दौड़ के गौसे आजम के कदमों में आया, फरमाने लगे ना कलमा मेरे मुस्तफ़ा का पढ़ना है, हुजूर का गुलाम बनना है। ओ भाइयों, हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी, हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मामूली बात ना समझना, हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मैं कदम न लगाऊं तो अल्लाह विलायत ही न दे, मैं कदम न लगाऊं तो अल्लाह विलायत न दे। एक आदमी से हुजूर गौसे पाक नाराज हो गए, एक शख्स निकल जा मेरे आस्थाने से। दुआ मंगिया करो संगियो, किधर मुर्शद न रुस जाओ कि जिन्हों के पीर रुस जाते जीवते भी वो मरे ही रहे, चल दौड़ जा निकल जा। वो कहता है मैं 300 वली के पास गया, 300 हर एक से कहा मेरे लिए दुआ करो। वो कहने लगे जैसे अब्दुल कादिर दुत्कार दे, उसको कोई सीने से लगा सकता, चल वापस चला जा। आके कदमों में बैठ गया, कहने लगा सोने माफ कर दे। फरमाने लगे तूने देर कर दिया, मैं तो कब से माफ किए बैठा हूँ, तूने देर की आने में, मैं तो रसूलुल्लाह का गुलाम हूँ, और हुजूर ने माफ करना सिखाया है। हुजूर गौसे पाक वाज करते, नसीहत करते, और चूंकि ना शोहरत के लिए, ना माल के लिए, ना नोटों के लिए, इसलिए गौसे आजम जब तकरीर करते ना, एक दिन बगदाद में बारिश शुरू हो गई, खिताब हो रहा, लोग बिखरने लगे तो 2 जुमले गौसे पाक कहने लगे या अल्लाह तो दिलों के भेद जानता है, अगर बंदे मैंने अपनी ज़ात के लिए इकट्ठे किए हैं तो तेज बारिश बसा, दुरा दे सारे, अगर तेरे लिए इकट्ठे किए हैं तो फिर भी तेरी मर्जी, रखने हैं तो रख, भेजने हैं तो। हज़रत याहया कहते हैं सारे बगदाद में बारिश होती थी, पर जहाँ गौसे आजम की महफिल होती थी वहाँ कोई नहीं होती, वहाँ कोई नहीं होती। गौसे आजम तकरीर करते कभी कभी वजद आता था। वजद किसको कहते हैं? वजद कभी कभी आप कहते नहीं कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए,
लू कंडे खड़े हो गए। फिर कभी कभी कहते हो यार पता नहीं क्या हुआ, आज तो आंसू रुकते नहीं। इसी को वजद कहते हैं, इसी को, ये एक कैफ है, एक मस्ती है जो चढ़ जाती है, हर जगह चढ़ती, कहीं कहीं चढ़ जाती है और कमाल हो जाता है जब चढ़ जाए। फिर मज़ा आ जाता है। ना इनकार करी अज मीरा, अज मौसम बड़ा सुहाना, मस्ती दा अज मींह बरसा दे, नहीं प्यास दा कोई ठिकाना, तेरे कोल इतर पुराना ते साडा दर्द भी बड़ा पुराना। तो मीरा हस हस टाल ना सानू, असी पीते हो बाज नहीं जाना। कभी कभी एक माहौल होता है ना, कभी कभी हुजूर गौसे आजम वजद में आते थे, कभी कभी अल्लाह की दरिया रहमत को भी कभी कभी जोश आता है। और मेरे हबीब फरमाते हैं वो पहले आसमान पर नुज़ूल जलाल करता है जो उसकी शान के लायक, और फरमाता है बंदो मांग लो जो मांगोगे मैं दे दूंगा। मेरे महबूब के दरिया रहमत को भी जोश आता था। हुजूर फरमाते थे आज पूछो जिसने जो पूछना है पूछो। हुजूर फरमाया करते थे। एक दिन हजरत रबिया बिन काब सामने खड़े हैं तो मैं साल या रबिया जो दिल करता है मांग ले, तेरा नबी तुझे दे देगा। कभी कभी दरियाए करम जोश में, तो गौसे आलम को कभी कभी जोश आता था। एक दिन तकरीर करते 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 जज्बात में आ गए, जोश में, यूं नजर उठाई तो हजरत खिज़र गुजर रहे ऊपर से, और जोश जज्बात में फरमाने लगे ओ बनी इसराइल के वली जरा नीचे तो उतर, जरा मोहम्मद अरबी के गुलाम की भी चंद बातें सुन के जा। आज तुझे सुनाऊं रसूलुल्लाह के गुलाम किस तरह के होते हैं। हाल में वजद में कैफ में थोड़ी देर गुजरी तो तड़पने लगे। मजमे पे सुकूत तारी, लोग समझ नहीं रहे हो क्या रहा। एक आपके खलीफा थे हजरत अली बिन हीती, वो दीवार के साथ टेक लगा के सो रहे। सारा मजमा दम बखूदा ये क्या होने लगा। गौसे पाक उठे, तकदीर वहीं रह गई। अली बिन हीती के पास जाके यूं हाथ बांध के खड़े हो गए और देर तक नबी पाक पे दुरूद पढ़ते रहे। उनकी आंख खुली तो वो भी रोए, गौसे आजम भी रोए। दुआ हो गई, जलसा खत्म। गौसे पाक से तो पूछने की ताकत ही नहीं थी ना किसी की। उनसे कौन पूछे, लोग हजरत अली के पास, हजरत अली भी नहीं थी रहमतुल्लाह अलैह, हुजूर ये क्या हुआ हमें समझ नहीं आई। आप फरमाने लगे तुम्हें क्या बताऊं, तुम किसी मामूली पीर के मानने वाले नहीं हो। मैं आज गौसे आजम की महफिल में बैठे बैठे मदीने पहुंच गया हूँ और मुझे रसूलुल्लाह के जलवे नजर आने लगे हैं। पर मेरे शेख का कमाल देखो, जो मैं ख्वाब में देख रहा था अब्दुल कादिर ज़ाहिरी आंखों से नजर फरमा रहा हूं, ज़ाहिरी आंखों से, आलम वजद में, कैफ में, सुरूर में। जब गौसे आजम तकरीर करते थे ना तो 50 आदमी उस कोने से खड़े होते थे, कहते थे ज़रूर सारी जिंदगी गुनाह किए हैं, अब तौबा करते, अब दोबारा गुनाह नहीं करेंगे। इस कोने से 15 खड़े होते थे, हुजूर डाके डाले हैं सारी उम्र, अब तौबा, आपकी बात ने दिल बदल दिया है, अल्लाह ने तौफीक हिदायत दे दी। उधर से 10 खड़े होते, हुजूर सूद का धंधा, चोरी का धंधा, आज के बाद तौबा। एक बुजुर्ग थे हजरत यहया बिन नजा उनका नाम था, वो कहते हैं मैंने सोचा रोज बंदे तौबा करते हैं, आज मैं गिनूं ना कि एक महफिल में कितने करते हैं, आज गिनूं ना। अब तो काउंटिंग के मुख्तलिफ ज़राए हैं ना, कैलकुलेटर है, बाकी चीज़ें। उस ज़माने में यहाँ गुठलियाँ होती थी खजूर की, बंदे कुछ चीज़ गिननी होती तो गुठली डालते, या लोग धागा ले जाते, हर धागे पे गिरा लगाते, एक गिरा दूसरी गिरा। वो कहते हैं मैंने ना अपने पल्लू के चादर के नीचे धागा छुपा लिया। एक बंदा तौबा करने उठा तो गिरा डाल दी, दूसरा उठा तो दूसरी गिरा डाल दी, तीसरा उठा तो तीसरी। कहते हैं अचानक बंदे ज़्यादा हो गए, अब मेरी स्पीड ही बड़ी कम थी, मैं कोशिश बड़ी करता पर बंदे ज़्यादा। कहते हैं बड़ी कोशिश की पर मैं पूरा ही ना हूँ। कहते हैं जब मैं थक गया ना और थोड़ा सा मेरा सांस भी फूलने लगा, परेशान भी हुआ, तो गौसे पाक ने मेरी तरफ देखा और देख के मुस्कुराए और मुस्कुरा के फरमाने लगे या मैं दिलों की गिरे खोलता जा रहा हूँ तो बंद करता जा रहा है, मैं गिरा खोल रहा हूँ तू गिरे लगा रहा है, और छोड़ दे यार तुझसे नहीं गिना जाएगा। ये अब्दुल कादिर की वजह से तौबा नहीं कर रहे, खुदा के फजल की वजह से कर रहे हैं, और अल्लाह का फजल गिना जा सकता नहीं, शुमार किया जा सकता। फरमाया ना कर। आपने 40 साल लोगों को तबलीग करवाई, हजारों यहूदियों ने कलमा पढ़ा, लाखों ईसाइयों का बड़ा आलिम। वो कहते हैं मैं पूरी इंजील पढ़ता था, जितने नुस्खे थे सब मुझे याद थे, लेकिन मैं मुतासर हो गया इस्लाम से। यमन का रहने वाला था, मैंने ठान ली उसके हाथ पे कलमा पढ़ना है जो इस वक्त नबी पाक की उम्मत में सबसे ज्यादा शान वाला हो। कहते मैं सोया तो ख्वाब में जनाब ईसा का दीदार हुआ और मुझे कहने लगे तलाश करने की जरूरत ही कोई नहीं, बगदाद चला जा। बगदाद हुजूर गौसे पाक की बारगाह में फरमाने लगे इस वक्त नबी पाक की उम्मत में सबसे ज्यादा शान अल्लाह ने हुजूर गौसे आजम को अता फरमाई, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला गौसे पाक। हम कोई दीवाने लोग नहीं, या हमें शऊर नहीं, या हमें अकल नहीं। सारी जिंदगी खोल के जिस चीज़ का ज़्यादा तारुफ कराया वो गौसे आजम की निस्बत है। अब तो हमारे यहाँ पीरी मुरीदी का रिवाज ही नहीं ना। हज़रत बाज़ बुस्तामी फरमाते थे मैं उस मौलवी के पीछे नमाज नहीं पढ़ता जो किसी का मुरीद ना हो, इसका अपना पेशवा कोई नहीं, वो मेरी पेशवाई कैसे करेगा। हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी फरमाया करते थे मैं तो उस दुकानदार से सौदा नहीं लेता जो किसी का मुरीद ना हो।
اس لیے کہ جس نے تربیت ہی نہیں لی، جس کے اندر درد ہی نہیں، روحانیت ہی نہیں، فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم۔ اور سنو میرے بھائی، اس بات کو یاد رکھنا، ان نسبتوں کی بڑی توقیر ہے اللہ کی نظر میں، ان نسبتوں کی بڑی۔ امام محمد ایک بزرگ گزرے ہیں، لطف کی باتیں چھیڑ دی ہیں میں نے، آج مضمون لطف کا ہے نا۔ امام محمد حضرت امام اعظم کے شاگرد ہیں، ان کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا حضرت صاحب مسئلہ پوچھ رہا، فقہ کے امام تھے، کہا پوچھو مسئلہ۔ تو کہنے لگا حضور میں منڈی گیا تھا تو ایک ٹوکری لایا ہوں، کیا ہم کیا کہتے ہیں، پیٹی کہتے ہیں کریٹ کہتے ہیں، دونوں کہتے ہیں؟ تو کہتے وہ میں ایک پیٹی لایا ہوں، ایک ٹوکری سیب کی بھری ہوئی، حضور اب میں نے کھول لیا تو آدھے صحیح ہیں آدھے خراب ہے، آدھے ٹھیک ہے آدھے خراب ہے، تو میرے لیے فتویٰ کیا ہے، صحیح رکھ کے باقی واپس کر دوں؟ تو امام محمد فرمانے لگے نہیں، شریعت کہتی ہے یا سارے رکھ یا سارے واپس کر۔ یہ کہے تو رونے بھی لگ گئے ساتھ، تو کہنے لگا حضور مسئلہ مجھے بتایا ہے، اور رونے آپ لگ گئے ہیں۔ کہنے لگے مجھے بھی کوئی بات یاد آ گئی ہے، قیامت میں جب کسی استاد کے شاگرد جائیں گے، کسی پیر کے مرید جائیں گے، اور کہنے لگے جب مصطفیٰ کے غلام جائیں گے، جب غوث اعظم کے ماننے والے جائیں گے، تو کچھ اچھے ہوں گے کچھ برے ہوں گے، تو ہم بھی کہیں گے یا اللہ یا سارے رکھ یا سارے بھیج یا سارے رکھ یا۔ تو فرمایا رب کریم نیکوں پہ ظلم تو کرے گا نہیں، اس لیے امید ہے وہ کہے گا میں نے جنت کھول دی ہے، لہذا رسول اللہ کی ساری امتی جنت میں داخل ہو جائے، ساری امتی جنت میں داخل ہو جائے۔ پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے گریں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے، حشر میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے ہم یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگ۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں نے عرض کی مولا میرا نام لینے والے بغیر توبہ کے نہ مرے، تو فرمایا عبد القادر جواد آ رہا، جو تیرا نام لے گا مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق دے دو۔ ان نسبتوں کو لوگ معمولی سمجھتے، ان کو معمولی جانتے ہیں، اور حضور غوث پاک ایک بات مجھے پسند بڑی ہے، اگرچہ میں نام نہیں لینا چاہتا کس نے لکھی ہے، میں نے لیا بھی تھا کئی دفعہ، لیکن بات بڑی کمال ہے، غیرت کی ہے، اور میں نے تو اس ایک حوالے کے لیے پوری کتاب 10 جلدوں کی منگا کے رکھی ہوئی ہے، ایک حوالے کے لیے، ایک بات کے لیے۔ غوث اعظم کا دھوبی فوت ہو گیا، کون ہے؟ پتہ نہیں آپ کو بھی اتنا ہی مزہ آ رہا ہے جتنا مجھے آ رہا ہے۔ حضور غوث اعظم کا دھوبی فوت ہو گیا، کپڑے دھوتا تھا، بعد میں اس دھوبی کو کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کیا بنا، تو کہنے لگے کچھ بھی نہیں، فرشتے نے آتے پوچھا من ربو کا، رب کون ہے؟ تو میں نے کہا میں تو غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ اس نے پوچھا ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے؟ تو میں نے کہا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ فرشتہ پھر کہنے لگا تو کیسا دیوانہ ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا پتہ بتا، رب بتا، تو غوث پاک کا بتا رہا ہے۔ کہتے ہیں 2-3 دفعہ کہا، جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ 2-3 دفعہ کہا، وہ بار بار یہی کہتا کہ میں غوث پاک کا، میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں۔ کہتے ہیں حضور غوث اعظم اس کی قبر میں تشریف لائے، قبر میں قبر میری تے میرے اپیرا جے کر پاویں پھیرا، قبر میری تے میرے اپیرا جے کر پاویں پھیرا، قبر دے وچوں ہڈیاں اٹھ کے مجرا کر سن تیرا۔ حضور غوث اعظم قبر میں آئے اور فرمانے لگے کیوں تنگ کرتے ہو میرے ماننے والے کو، کیوں تنگ کرتے ہو میرے، یہ کوئی لاوارث ہے اس کو تنگ کر رہے ہو؟ کہا حضور اللہ کا پتہ بتاتے ہیں تو آپ کا بتاتے ہیں۔ فرمانے لگے تمہیں سمجھا رہا ہے، یہ تمہیں سمجھا رہا ہے کہ عبد القادر کے تو کوئی دروازے سے گزر جائے تو اسے خدا یاد آ جاتا ہے، اس نے تو ساری زندگی کپڑے دھو کے دیے۔ یہ تمہیں بتا رہا ہے کہ مجھے رب بھولا، ان کے تو گلی سے گزر جائے تو اللہ اللہ کرنے لگتا ہے، اور میں نے ساری زندگی کپڑے دھوئے ہیں، میں نے ساری زندگی ڈرائیوری کی ہے، میں نے ساری زندگی نوکری کی ہے، میں تابع دار اور مجھے رب بھول گیا ہے۔ فرماتے ہیں حضور غوث اعظم نے فرمایا مجھ سے پوچھو کیا پوچھنا ہے، مجھ سے پوچھو۔ فرشتے کہنے لگے ہم پوچھتے ہی نہیں، ہم پوچھتے ہی نہیں، عبد القادر جانے اور خدا جانے۔ بات ختم ہو گئی۔ میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے جو کمالات عطا فرمائے، حضور غوث اعظم کو اللہ تعالیٰ نے جو مرتبہ، آج بھی ہمارے کچھ دوست گئے ہوئے ہیں بغداد شریف کہتے ہیں یار قربان جائیں، ساری دنیا دیکھی ہے، سویرے اٹھ کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں آدم، کہتے ہیں کون سا کھانا کھانا پسند کریں گے؟ یہ عبد القادر کا آستانہ ہے، یہ غوث پاک کا دربار ہے، آپ جو کہیں گے وہ پک کے آپ کی میز پہ پہنچے گا، اس لیے کہ یہ غوث اعظم کا دروازہ ہے، یہ قیامت تک کھلا ہے فقیروں کے لیے، غریبوں کے لیے، مجبوروں کے لیے۔ غوث اعظم دریائے دجلہ پہ کھڑے تھے تو غریب رو رہا تھا، فرمایا کیوں روتے ہو؟ اس نے عرض کی حضور غریب ہوں، ملا سے کہا تھا دھار سفر کرا دے ادھار، اس نے کرایا نہیں، رو رہا ہوں کہ پیسے ہوتے تو رسوا تو نہ ہوتا، ضروری کام تھا دریا کے اس پار۔ غوث اعظم دوڑے گئے، 100 دینار لائے، ملا واپس آیا تو اس کو 100 دینار دے کے کہنے لگے یہ پکڑ لے، آج کے بعد کسی غریب کو منع نہ کرنا، جو غریب ملے اسے عبد القادر کے کرائے پہ سفر کرا دینا۔
जिंदगी सखावत से भरी हुई थी, तो आज भी उनका आस्थाना सखावतें बांट रहा है, आज भी उनका दरबार सखावतें बांट रहा है। गौसे आजम दरमियाने औलिया, तू मोहम्मद दरमियाने अंबिया, इन बुजुर्गों से अपनी निस्बत बनाए। मेरे और तेरे रसूल ने बयान फरमाया है, तू जिससे मोहब्बत करेगा क़यामत में उसी के साथ उठाया जाए। हज़रत सादी रहमतुल्लाह ने लिखा है कि एक दरवेश कहता है कि मैंने देखा कि काबे का मैं तवाफ़ करने गया तो रात के वक्त एक शख्स पत्थर पे सर रख के रोता है। वो कहता है मालिक मेहरबानी करना, मैंने 40 साल तेरी ड्यूटी की है, मेरे को 2-4 दिन की कबूल कर लेना। मैंने 40 साल तेरी नौकरी की, तो कबूल फरमा लेना, क़यामत में रुसवा ना करना। वो शख्स कहते, बुजुर्ग कहते, मैं समझा को बड़ा गुनहगार है, तो मैं जाके से तसल्ली देता हूँ, मैं कहता हूँ कोई नहीं फिक्र मत कर, अल्लाह बड़ा करीम है, बड़ा गुनहगार है, रो रहा है। कहते जब मैं करीब गया और मेरे कदमों की आहट उस बुजुर्ग के कानों तक गई और उन्होंने सर उठाया तो मैं तो तड़प गया। ये तो बगदाद के पीर गौसे आज़म जिलानी है। अब देखो रात सारी कर कर वारी नींद अखा की तोंदे फजरे वही गुनाहगार कहाँ वो सब तो नीवे होंगे। का मैंने 40 साल की है तेरी ड्यूटी, तेरे दीन की नौकरी, तो 2-4 दिन की, चल ज़्यादा नहीं, तो इसे कबूल कर लेना ताकि बात बन जाए। कबूलियत का खौफ, कबूलियत हो जाए तो अच्छी नीयतें, अच्छे इरादों के साथ में कमाल और कुछ चीज़ों से बचा जाए, कुछ चीज़ों से बचा जाए ताकि नेकियां ज़ाया ना हो जाए, बचा जाए। एक तो अगर ज़ुबान बेकाबू हो ना, लफ्ज़ अगर आवारा हो, जुमले अपनी मर्जी के निकलें तो फिर नेकियां ज़ाया हो जाती। अगर बहुत बोलने की आदत हो और जो मर्जी कह देने की आदत हो और अपने गुस्से पर कंट्रोल का मिजाज ना हो तो फिर नेकियां बर्बाद हो जाती हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़े बेहतरीन काम वाले होते हैं लेकिन उनकी ज़ुबान से डर आता है, उनके जुमलों से खौफ आता है, उनसे मोहब्बत का रिश्ता होता है, ताल्लुक़ होता है, लेकिन उनके साथ गुजारा नहीं होता, इसलिए कि वो नेक भी हैं, नमाजी भी हैं, हाजी भी हैं, परहेजगार भी हैं, लेकिन ज़ुबान से तीर बरसाते। उनके जुमले नहीं होते, उनके निश्चर होते हैं जो दिलों को घायल करते। ऐसा आदमी अपनी नेकियां ज़ाया कर बैठता है। बड़े बड़े जुमले बोलना मुस्लिम शरीफ में मौजूद है। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स ने कसम उठा के कहा था अल्लाह फलाने को माफ़ नहीं करेगा, तो फरमाते रब करीम ने फरमाया ये कौन है जो मेरे ऊपर कसमें उठाता है, इसे जाके कह दो। वो बज़ाहिर जिसे गुनाहगार समझ के तूने कहा था ना अल्लाह उसे माफ़ नहीं करेगा, जा इसे कह दो मैंने उसे माफ़ कर दिया। और ये जो तू हाजी नमाजी में एक परहेजगार बना फिरता था और कसमें उठाता था रब फलाने को माफ़ नहीं करेगा, इसे कहो, तेरे सारे अमल बर्बाद कर दिए, नए सिरे से अमल करना शुरू कर, तेरी सारी पिछली नेकियां ज़ाया कर दी। तू कौन होता है कसमें उठा के कहने वाला, जुबान को कंट्रोल ना रखने वाला मेरे बंदों के बारे में? और ठीक है आप दाढ़ी वाले हैं, ठीक है आप पगड़ी वाले हैं, ठीक है आप मिसवाक करते हैं, ठीक है आप नमाज पढ़ते हैं, लेकिन इलम पढ़े दा मान न करिए माता की मैं पढ़िया ओ ते जब्बार कहार कहावे मते रोड दे भी दूध कड़िया। आप मैं क्या, तो इसका मतलब है आपको जिसको मर्जी गुनाहगारी का आप सर्टिफिकेट जारी करके फिरेंगे। आप नमाजी हैं तो आप बाहर निकल के जन्नत की टिकटें बांटेंगे। आप सखी हैं तो आप कहते फिरेंगे फलाना देता कुछ नहीं, फलाना बांटता कुछ नहीं। किसने इख्तियार दिया? अल्लाह के बंदों पर जुर्रत का इख्तियार किसने दिया? और ये फलाना अगर बख्शा गया तो मैं भी बख्शा जाऊंगा, ये बात करने की इजाजत किसने दी? फलां कौम अगर जन्नत में चली गई तो फिर हम नहीं रोके देंगे, इतनी बड़ी जुर्रत, इतनी बड़ी बात। तू कौन होता है रब की जन्नत के बारे में फैसले करने वाला? एक जात है जो किसी के लिए जन्नत का फैसला करती है और किसी को दोज़ख की सजा सुनाती है, वो मदीने वाले रसूल की बात है। बाकी किसी को ये हक हासिल नहीं है कि वो किसी के बारे में ये फैसला करे कि अल्लाह उसे माफ़ नहीं करेगा। तू कौन होता है? तेरी हैसियत क्या है? वो पीर हो, वो मौलवी हो, वो मुफ्ती हो, वो कोई भी हो, रब सब पर करम फरमाने वाला है। किसी को इजाज़त नहीं किसी के बारे में ये डिग्री जारी करने की, किसी को इजाज़त नहीं। यार ये कमज़ोर बातें करना, ये कच्ची बातें करना और जनाब नेकी करके तो फिर बड़े बड़े बोल बोलना, किसने इजाज़त दी? मैं मिंबर पर बैठा हूँ और मुझे सालों बीत गए तबलीग का काम करते। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनका बिल्कुल नाम नहीं आता, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी में करोड़ों रुपए राह खुदा में खर्च किए। उनका कहीं जिक्र नहीं, कहीं उन्होंने तज़किरा नहीं किया, लेकिन वो हर रोज़ रात को उठ के तहज्जुद पढ़ते हैं।
انہوں نے کبھی کسی کو نہیں بتایا، لیکن جب وہ اپنی تسبیح نکالتے ہیں تو انہیں توفیق دیتا ہے کائنات کا مالک کہ پڑھ میرے رسول پہ درود پاک، اور وہ لاکھوں کی تعداد میں پڑھ گزرتے ہیں، انہیں توفیق دی ہے رب نے، لیکن انہیں اپنی زبان سے یہ باتیں کبھی بیان نہیں کی۔ میں جانتا ہوں ایسے لوگوں، میرے عزیزوں، اپنی زندگی میں بڑا بول نہیں، ایک بڑی نیک خاتون ہے، پاک باز ہے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہے، انہوں نے صرف اتنا لفظ کہہ دیا کہ یہ فلانی بی بی کا قد چھوٹا ہے، حالانکہ یہ کوئی بڑی بات نہیں، لوگ کہہ دیتے ہیں، اور ہمارے ہاں تو جب کوئی تنقید کرنے پہ آتا ہے تو جو من میں آتا ہے کہہ دیتا ہے، یہ جی اس بی بی کا قد چھوٹا ہے، اتنے لفظ کہہ دیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو تم نے بات کی ہے نا، اگر تمہارے یہ جملے میں میٹھے پانی والے سمندر میں ڈال دوں تو وہ سمندر کڑوا ہو جائے گا۔ تم نے کسی پر تنقید کی، کسی کے قد پر اعتراض کیا، یہ تعلیم امت کے لیے حضور نے بات ارشاد فرمائی، ورنہ وہ خاتون ان کی تو بڑی عظمت ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، ہمیں سمجھایا، ہمیں سکھایا کہ تم اپنے بول کی وجہ سے، اپنے لفظوں کی وجہ سے اپنی نیکیاں ضائع نہ کر بیٹھنا، دعوے نہ کرتے پھرنا زندگی میں کہ میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، میں نے بڑے انقلاب برپا کر دیے، اور جی اللہ کا فضل ہے جی، اللہ نے بڑی توفیق دیا جی، ڈیرے پہ بڑے لوگ روٹی کھاتے ہیں جی، دسترخوان میں نے لگایا ہوا ہے جی، فلانے کے زادے میں، اور بس کر یار، تو کسی کو کیا دے سکتا ہے، یہ دیکھ تو دینے والا تو کریم رب ہے، تو 100 کو دے کے 200 کو دے کے بتاتا ہے، وہ پتہ نہیں کس کس کو عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام بغیر مہمان کے روٹی نہیں کھاتے تھے۔ ایک دن مہمان آیا، یہ نبیوں کی شان ہے، پیغمبروں کی شان ہے، ایک دن مہمان آیا تو فرمانے لگے بسم اللہ پڑھ، تو کسی اور نظریے کا تھا، نہ پڑھ سکا، فرمانے لگے جا کہیں اور روٹی کھا لیں، اگر نہیں پڑھتا تو اٹھ کے چلا گیا، تو رب کریم نے فرمایا خلیل ہے، کتنی عمر ہو گئی اس بندے کی، تو مالک بوڑھا ہو گیا ہے، فرمایا اس نے کبھی میرا نام نہیں لیا، میں نے تو ٹوکر کبھی بند نہیں کیا، میں نے کبھی بند کیا، میں تو دیتا ہوں، عطا کرتا ہوں۔ یہاں لوگ کہتے ہیں جا تیری تنخواہ کاٹی گئی، یہاں لوگ کہتے ہیں جا تیرے اتنے دن کے فلاں معاملات ختم ہو گئے، جا نکل ادھر سے، میں دیکھتا ہوں کون تجھے روٹی پہ رکھتا ہوں، بس کر، واللہ خیر الرازقین، رزق دینے والا اور بہتر دینے والا میرا رب کریم ہے۔ اس لیے بڑے جملے نہیں، میرے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بڑے بول اور بری عادتیں تمہارے نیک اعمال کو اس طرح بگاڑ دیتی ہیں جس طرح سرکہ شہد کو بگاڑ دیتا ہے۔ لہٰذا میرے دوستو، عمل کرنا ہے اور اسے چھپانا ہے، کیونکہ جس چیز کو بندہ چھپاتا ہے نا اسے قیمتی سمجھتا ہے۔ میرا دل کرتا ہے میں یہ بات روز کروں، مجھے پیاری بڑی لگتی ہے، روز کروں یہ بات۔ پاک رسول کی پاک اولاد، عزت والے نبی کا عزت والا گھرانہ، امام زین العابدین، اتنے اتنے موٹے موٹے پشت پر نشان تھے، موٹے موٹے، غسل دیا جا رہا تھا تو ساری کمر موٹے موٹے داغ۔ آج کل پیر کا چہرہ بھی نورانی ہونا بڑا ضروری ہے نا، نورانی ہونا۔ اور حضرت بلال بھی بڑے پیر ہیں، اگرچہ حبشی نسل ہیں پر بڑے پیر ہیں۔ لہٰذا یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو لوگوں نے اپنی مرضی سے طے کرنی ہے، اس میں شک نہیں کہ حضور نے فرمایا ہے کہ جسے دیکھ کے رب یاد آئے وہ اللہ کا ولی ہے، لیکن صرف گھوڑے رنگ دیکھ کے رب یاد نہیں آتا، رنگ سانولا بھی ہو پر رب کے انوار برس رہے ہو تو رب یاد آ ہی جاتا ہے۔ اور میرے دوست، یہ ذرا بات کو سمجھنا اور اسے یاد رکھنا، اتنے اتنے موٹے پشت پر نشان غسل دیا جا رہا ہے۔ لوگوں نے بیٹے سے پوچھا یہ حضرت صاحب کو کیا ہے؟ تو والد وہاں آرام فرما ہے جہاں غسل دیا جا رہا ہے۔ تو انہوں نے باکر رو پڑے، کہنے لگے میرے ابا جی نا اپنی پشت پر تھیلے رکھ کے نا اناج کے، کس کی بات کر رہا ہوں؟ حسین ابن علی کے بیٹے، کربلا میں بچنے والے میرے امام کے ایک صاحبزادہ، پشت پر بوریاں رکھ کے غریبوں کے گھروں میں پہنچا کے آتے۔ تو صاحبزادہ صاحب آپ کہاں ہوتے تھے؟ فرماتے میں کہتا تھا میں نہ دے آؤں، فرماتے تھے نہیں، اگر تو دے دے گا اس غریب کا مجھے نام بھی بتانا پڑے گا جس کو میں لنگر دیتا ہوں۔ یہ میرا اور میرے رب کا راز ہے، میں اس ماڑے بندے کو رسوا کر دوں جس کی صرف بیٹھ گئے اسے رسوا کر دوں، بیچارہ سمے مجھے بتاتے نہیں تھے، بڑھاپے تک پشت پر بوجھ رکھ کے انہوں نے نبی پاک کی امت کے گھروں تک پہنچایا ہے۔ میرے ایسا فرمایا کرتے تھے کسی کی بیٹی کی شادی کرانی ہے پھر خود نہیں شادی پہ جانا۔ حضور کیوں نہیں فرمانے لگے بچی کا باپ تو موسم کے پیچھے بھاگتا رہے گا، خود نہ جانا، بس ٹھیک ہے پیچھے پیچھے رہنا، سامنے نہ آنا، پیچھے۔ میرے دوست، کبھی بھی کوئی بڑا بول نہیں، نیکیاں۔ اور پھر ایک اور بات، دل اگر صاف نہ ہو تو بھی مالک نیکیاں قبول نہیں کرتا۔
पाक होवे ते पाक ही मिलदा ही